Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम अपने यानी मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो पहला पढ़ा है, बट हमारे मॉडल पेपर का ये 48वां क्वेश्चन है और ये हमारे एलटी ग्रेड के पर्पज़ से ये सीरीज़ चलाई जा रही है। एलटी ग्रेड के लिए यानी एलटी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। और जो हमारे एलटी ग्रेड की डेट है, जो हमारी होम साइंस वाली डेट है, वो हमारी 21 दिसंबर है। और भी विषय बचे हुए हैं, उनकी भी डेट आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग विषयों की डेट एलटी ग्रेड की आ चुकी है और इसी में हमारा नेट का एग्ज़ाम भी इससे आगे लगा हुआ है। तो हमें अपनी तैयारी लगातार करते रहना है और हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और हम अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है हमारा आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्या हो जाता है? यह कब्ज का कारण होता है, यह कीटोसिस की ये डबल बना दिया लड़की ने। कीटोसिस का कारण है, यह संतुष्टि का अनुभव नहीं है, यह पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। बी वाला इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, आईडीडीएम डायबिटीज लक्षण, कारण, जांच और इलाज। यानी इस ऐसी मशीन होती है वो डायबिटीज को जांचती है और इसी को जांच होने के बाद ये अंगुली में लगाई जाती है। ये देखिए यहाँ अंगुली में लगा रहा है, ये देखिए इस जगह ये टैप करके यहाँ से ब्लड लेता है। इसी से हमें पता चल जाता है कितना हमारा शुगर लेवल है। ये है हमारी डायबिटीज़ नापने की मशीन। आगे देखते हैं। आगे ये है हमारी डायबिटीज़ पल्स दवाइयाँ। ये हमारी क्या है? दवा है। आगे अगले क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा चुनिंदित है। यहाँ पर ये चुनिंदित लिखा हुआ है, देखिए ये उंगली भी यहाँ पर क्या चुनिंदित ये चुनिंदित लिखा हुआ है। चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ, यहाँ पर यह होगा एक भोज्य पदार्थ जिसमें तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना है। यानी एक भोज्य पदार्थ है, उसमें तत्व उपलब्ध नहीं है, उनका में प्रयोग करना है। उस शब्द को कैसे प्रयोग करते हैं, यानी किस नाम से जानते हैं? तो फोर्टिफिकेशन कहते हैं या एनरिचमेंट कहते हैं, रेस्टोरेशन कहते हैं, सप्लीमेंटेशन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? जो उसमें तत्व उपलब्ध नहीं है वो हम उसमें मिला देते हैं तो क्या कहलाता है? फोर्टिफिकेशन कहलाता है। क्या? फोर्टिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर फोर्टिफिकेशन हो रहा है, इसमें जिस तत्व की कमी होती है वो उसमें मिला दिया जाता है। जैसे कि इसमें जिस तत्व की कमी है वो उसमें मिला रहे हैं। तो ये रहा फोर्टिफिकेशन। ये चावल हैं, चीनी मिला दी जा रही है। ये देखिए यहाँ पर
और देखिए फसाई यानी प्लस है फूड फोर्टिफिकेशन। ये देखिए फूड फोर्टिफिकेशन है यहाँ पर, ये फूड फोर्टिफिकेशन साल्ट है इसमें, ये मिल्क है जो वाली है, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम वॉइस क्लासेस, ये सभी यहाँ पर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा है, यानी रासायनिक परिसज्जा कौन सी है जो चमक, सूती कपड़े में चमक और शक्ति बढ़ाती है? तो वो कौन सी है? यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, चलिए वो कौन सी है? फुलिंग है, क्रैबिंग है, ब्लीचिंग है, मर्सराइजिंग है। तो वो जो परिसज्जा है वो है मर्सराइजिंग। डी इज द राइट आंसर। इसमें ये सूती कपड़े पर चमक और क्या मजबूती बढ़ाने के लिए की जाती है। इस पर चमक है, मजबूती है। ये हमारे क्या ये स्टॉल है जो हम लोग ओढ़ते हैं, वो ही है। ये देखिए इस पर चमक और मजबूती मॉइस्चराइजिंग से आती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तिरछी रेखाएं प्रमुख विशेषता है। तिरछी रेखाओं की प्रमुख विशेषता है किस बुनाई में है? तो ट्विल बुनाई में है, डॉबी बुनाई में है, स्वीडन बुनाई में है, जैकार्ड बुनाई में है। तो यह कौन सी बुनाई में है? तो ये हमारी ट्विल बुनाई में है। और डॉबी बुनाई, इसे हम चिड़िया की आँख की बुनाई भी कहते हैं। क्या? चिड़िया की आँख की बुनाई भी कहते हैं, आँख की बुनाई भी कहते हैं। ऐसे कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे इसमें ऐसे तिरछी सी होती है, वो चिड़िया की आँख जैसी बनती जाती हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये डॉबी बुनाई का, ये यहाँ पर ऐसे बन नहीं रहा सही से, ये चिड़िया की आँखें। और स्वीडन बुनाई ये कमज़ोर बुनाई होती है और झिझरी होती है। जैकार्ड बुनाई ये कई यानी जैकार्ड करगे पर बनाई जाती है। और जो ट्विल बुनाई है वो कैसी होती है वो देख लेते हैं। कैसी होती है ट्विल बुनाई? ये देखिए तिरछी बुनाई होती है ट्विल बुनाई। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये तिरछी बुनाई है। ये देखिए ये तिरछी जा रही है, ये ट्विल बुनाई का उदाहरण है। और भी देख सकते हैं आप लोग, दूसरी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये भी ट्विल बुनाई है, ट्विल बुनाई का ये भी उदाहरण है। ये तिरछी लाइनें जा रही हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? तिरछी रेखाएं प्रमुख, यानी तिरछी रेखाओं की बुनाई पूछ रहा है। तो ये हमारी क्या है? ट्विल बुनाई है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी दिखा देते हैं ट्विल बुनाई के जो चित्र हैं वो देखिए। ये हमारी ट्विल बुनाई है। ये देखिए ये सभी ट्विल बुनाई हैं। देख सकते हैं आप लोग, तिरछी रेखाओं में है। ये देखिए, ये भी देखिए, इसमें भी तिरछी धारी जा रही हैं। ये देखिए ये सभी, और इसमें भी ये तिरछापन लिए हैं। ये भी इसमें भी तिरछापन लिए हैं, ये तिरछी जा रही हैं। इसमें भी तिरछापन है। ये भी, ये सभी तिरछी बुनाइयों में चल रहा, तिरछी तरफ चल रहा है। ये भी देखिए, ये देखिए ये ट्विल बुनाई के ही हैं। ये देखिए ये साड़ियाँ हैं, वो ट्विल बुनाई में हैं। ये देखिए ये देखिए ये साड़ी ट्विल बुनाई की हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सभी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा भारी।
भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार नाप होना चाहिए। भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार नाप होना चाहिए। लंबा और पतला, लंबा और चौड़ा, और छोटा और क्या, छोटा और पतला, छोटा और चौड़ा। तो कैसा होना चाहिए डार्ट? तो होना चाहिए लंबा और पतला। लंबा और पतला क्या होना चाहिए? डार्ट होना चाहिए। ये गलत लिखा है, डार्ट। तो इसमें जो राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। इसमें मैंने जो इमेज लिया है वो उल्टा ले लिया है, मोटे के बजाय मैंने पतला ले लिया है। तो यहाँ पर मोटा होना चाहिए। देखिए, पूरा नहीं दिख रहा भाई, बड़ा बड़ा। क्या है? तू क्यों है जा रहा है? ये देखिए, ये सारा का सारा, ये लेडीज है, ये ऊपर को जा रही है। ये हमने चित्र लिया है बट ये उल्टा है। यहाँ पर मोटी होनी चाहिए थी ये, तो ये पतली हो गई है यहाँ पर। चलिए हम मोटी बना देते हैं। तो ये मोटी है। तो इसके लिए हमें वस्त्र कैसे लेने चाहिए? पतले और लंबे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन। सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? कपड़े का प्रकार, धागे का प्रकार, सिलाई कांटे की लंबाई, धागे का खिंचाव। ये क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण है कपड़े का प्रकार। यानी सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कपड़े का प्रकार। कपड़ा कैसा है, कपड़ा किस प्रकार का है, वो है यहाँ पर महत्व रखता है। तो सुई चुनाव करते समय हमें कपड़े का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, 2 प्रकार की सुइयाँ होती हैं हमारी। ये हाथ से सिलाई वाली सुई है, ये दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये हमारी हाथ से सिलाई वाली सुई है, हाथ से सिलाई होती है इससे। ये देखिए, यहाँ पर धागा पड़ता है और ये सुई है। और एक होती है कैसी, मशीन से सिलाई वाली। ये मशीन से सिलाई वाली कैसी होती है? ये इस प्रकार की होती है। कपड़े की किस्म तय करती है। ये कपड़ा है, यहाँ पर कपड़े की किस्म बताती है कि सुई कैसी, यानी कैसी होनी चाहिए। सुई का प्रकार कपड़ा तय करता है, कपड़े की जो किस्म है वो तय करती है। तो आज हमारे इस यानी पीपीटी में इतने ही क्वेश्चन हैं, बट हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं ये कैसी है। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो हम और बनाने की कोशिश करेंगे इसी प्रकार से। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही सचित्र वर्णन के साथ।